यदि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो आप विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप बात करेंगे इसमें क्या क्या मिलेगा। इसमें आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ फाइल फ्री और प्रीमियम दोनों मिल जाएंगे। साथ ही आप यहां से जेईई मेंस और नीट एडवांस सभी की तैयारी भी हेलो, वेलकम, नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि जो वीडियो है ये कक्षा 12 वालों के लिए है और विषय है हिंदी का। ठीक है, ये आप लोग को पता है कि इसका एग्जाम है 8 फरवरी को। तो हम बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो 8 फरवरी के इस एग्जाम को बेहतरीन बनाने के लिए आपको हम 6 क्वेश्चंस बता चुके हैं कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके पहले हमने 4 भाग की वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम ये 5वां भाग अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं जो 7वां क्वेश्चन होता है किस प्रकार आता है। तो 7वां क्वेश्चन जैसे आता है कि आन का मान नाटक के आधार पर दुर्गादास का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम ये कहते हैं कि ये हर कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि हर जिले वालों के लिए अलग अलग नाटक होता है। तो जैसे आन का मान नाटक है तो ये कौन कौन से जिला के लिए है हम ये भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इनका चरित्र चित्रण करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम देखेंगे ये कहां कहां आता है। तो जो आन का मान नाटक है ये आता है आपका वाराणसी में। ठीक है, कहां आता है? वाराणसी में आता है आन का मान। और कहां पे आता है? लखनऊ में आता है। लखनऊ में आता है। ठीक है, और कहां आता है? इटावा में आता है। इटावा में आता है। ठीक, और कहां आता है? बरेली में आता है। ठीक है, बरेली में आता है। तो हम जिन जिन जिलों का नाम लेते हैं वो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कहां पे आता है? फर्रुखाबाद में आता है। कहां आता है? फर्रुखाबाद में आता है। फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद में आता है। और कहां आता है? एटा में आता है। ये सब जिन जिलों का नाम है उन जिलों के लिए हम बता रहे हैं। और कहां आता है? शाहजहांपुर क्या है? शाहजहांपुर आता है। ठीक है, नाम भी बड़े अजीब अजीब है। तो कहां आता है? शाहजहांपुर। ठीक है, शाहजहांपुर। ठीक है, शाहजहांपुर में आता है। और उन्नाव में आता है। उन्नाव में आता है। और कहां आता है? हमीरपुर के जिलों के लिए बहुत उपयोगी है। और कहां आता है? हमीरपुर में आता है। ठीक है, हमीरपुर। तो जितने जितने जिलों का नाम हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उतने जिलों के जो बच्चे हैं इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए तो हम ज्यादा देर नहीं करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें किसका चरित्र चित्रण लिखना है आपको? दुर्गादास का। ठीक है, तो दुर्गादास का इसमें चरित्र चित्रण लिखना है। और इनका चरित्र चित्रण बहुत ही सिंपल होता है। एक बार आप इस नाटक को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप हर किसी का चरित्र चित्रण लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम इसको लिखना प्रारंभ करते हैं कि कैसे हम लिखेंगे चरित्र चित्रण इनका। तो हम पहले हेडिंग डालेंगे। क्या? पहले हम बता देते हैं आपको कि जो आन का मान नाटक है इसमें नायक वीर का क्या करना है? जो दुर्गादास राठौर है वह मानवीय गुणों से युक्त वीर पुरुष है। ठीक है, उसके चरित्र में जो उसके चरित्र चित्रण है उसमें मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया। ठीक है, दुर्गादास की चरित्र चित्रण की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है, हम आपको हेडिंग के माध्यम से बताएंगे। पहला आप डालेंगे हेडिंग राजपूती शान। क्या रहेगा? राजपूती शान। ठीक है, राजपूती शान, ये हो गया राजपूती शान। और दूसरा हम हेडिंग क्या बनाएंगे? दूसरा बनाएंगे क्या? स्वामी भक्त। ठीक है, स्वामी भक्त। स्वामी भक्त। ठीक है, समझ में आ रही बात? और तीसरा हेडिंग हमारा रहेगा निर्भीकता। क्या रहेगा? निर्भीकता। ठीक है, निर्भीकता हो गया। तो आप
ऐसे ही, ठीक है। और हम कहते हैं कि और एक बात बोले चौथा हेडिंग इसके लिए, तो सच्ची मित्रता की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं आप ऐसी हेडिंग डालिए जो कि इसमें इनकी बहुत ही खास बात निकल कर आए इनके चरित्र से, ताकि लगे कि नहीं हाँ इनका चरित्र चित्रण कैसा है, ठीक है। अब इनकी जितने भी हेडिंग हमने डाली है इनके बारे में आपको 4-4 लाइन डिस्कस करना होगा। वो कैसे करेंगे हम आपको बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर राजपूती शान है तो राजपूती शान किस प्रकार है, इनको इनके हेडिंग के अंतर्गत हमको बताना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, डाल देते हैं पहला हेडिंग राजपूती शान, ठीक है, राजपूती शान। तो ध्यान दीजिएगा, अब राजपूती शान तो डाल दिए हम, इसको कैसे लिखेंगे ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, दुर्गादास पूरे नाटक में राजपूती शान के साथ मौजूद है, ठीक है। क्या लिखेंगे, दुर्गादास, ठीक है। जो दुर्गादास हैं पूरे नाटक में, दुर्गादास पूरे नाटक में, ठीक है, राजपूती शान के साथ, राजपूती शान के साथ, ठीक है, मौजूद है। क्या है, मौजूद है या फिर उपस्थित है। आई बात समझ में। आगे ध्यान दीजिएगा, वह न तो किसी से डरता है और न ही किसी के सामने झुकता है। राजपूती शान का मतलब क्या होता है, ना तो किसी के सामने झुके और ना ही किसी से डरे। तो ये होता है किसकी पहचान, राजपूती पहचान, राजपूती शानों की पहचान होती है। तो हम लिखेंगे क्या, कि जो दुर्गादास था वह, ठीक है, वह न तो किसी से डरता था, न तो किसी से, वह न तो किसी से क्या करता था, डरता था, ठीक है। वह ना तो किसी से डरता है और ना ही किसी के सामने झुकता है। तो लिखेंगे और न ही किसी के सामने, ठीक है, सामने झुकता है, ठीक है। वह निर्भीक होकर अपने परंपरा के अनुसार राजपूती शान के लोगों के साथ अंतःक्रिया करता है। कहने का मतलब कि इससे यह सिद्ध होता है कि वह क्या है, वह राजपूती शान है उसके अंदर। किसके अंदर, दुर्गादास के। इतना लिख लेते हैं। आगे अगर आपको और आता है समझ में तो और आप लिख सकते हो, ठीक है। बात करते हैं अब दूसरे हेडिंग की। तो दूसरे हेडिंग में हमने क्या बनाया है, स्वामी भक्त। वो किस प्रकार अपने स्वामी भक्त होते हैं उनको दिखाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगला हेडिंग क्या है, स्वामी भक्त, ठीक है। तो डाल देते हैं दूसरा हेडिंग स्वामी भक्त, ठीक है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा स्वामी भक्त की। राजपूती शान के अनुरूप वह अत्यंत निर्भीक है, ठीक है। कौन, दुर्गादास। तो लिखेंगे राजपूती शान के, ठीक है, राजपूती शान के, ठीक है, राजपूती शान के अनुरूप वह, कौन, दुर्गादास, अत्यंत निर्भीक है, ठीक है, अत्यंत निर्भीक है, ठीक है, निर्भीक है। समझ आई बात। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन और वो जो होता है कौन, जो दुर्गादास होता है वह अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह निभाता है। लेकिन वह अपने कर्तव्यों को, ठीक है, अच्छी तरह निभाता है, कौन, दुर्गादास निभाता है, ठीक है। तो आप इसके और भी आगे बना के लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। और अपने स्वामी के प्रति एकनिष्ठ समर्पित भाव रखता है, कौन, जो
कौन होता है? दुर्गादास होते हैं। वो अपने स्वामी के प्रति एकनिष्ठ समर्पित भाव रखते हैं, मतलब कि अपने आप को उनके सामने समर्पित करके रखते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? स्वामी भक्त। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे आप अपने से लिख लीजिएगा। आप बाकी हेडिंग कैसे डाल के करनी है ये हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, आगे आपको ही लिखना है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे क्या? अब हेडिंग डालेंगे निर्भीकता। जो तीसरा हेडिंग होगा आपका वो हो गया निर्भीकता। तो निर्भीकता क्या होता है हम आपको समझा देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, निर्भीकता की बात करें तो जो दुर्गादास है वह निर्भीक होता है। ठीक है, वह स्वामी से भयभीत रहता है। वह उचित को उचित तथा अनुचित को अनुचित ही बताता है। ठीक है, वह भारत का तत्कालीन सम्राट जो औरंगजेब की बातों को भी नहीं मानता है। ठीक है, नहीं मानने का मतलब क्योंकि उससे वह डरता नहीं था, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? निर्भीकता। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सच्ची मित्रता की। मित्रता के बारे में बात करेंगे कुछ ऐसी। तो चौथा हेडिंग बात करेंगे सच्ची मित्रता। जो दुर्गादास है उसकी सच्ची मित्रता कुछ इस प्रकार है, सच्ची मित्रता। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सच्ची मित्रता की बात करें तो जो दुर्गादास है, ठीक है, दुर्गादास में सच्ची मित्रता को निभाने तथा ईमानदारी एवं सच्चाई के साथ मित्रता की रक्षा करने के लिए अपने दायित्व को पूरा करने की भावना भरी हुई है। किसके अंदर? दुर्गादास के अंदर। दुर्गादास अपने मित्र अकबर द्वितीय के प्रति किए जाने वाले, ठीक है, व्यवहार इसका प्रमाण है। वह सफियत जो सफियतुन्निसा होती है और बुलंद अख्तर को क्या करता है? अपने मित्र की पवित्र धरोहर मानता है। ठीक है, और उनका पालन पोषण वही दुर्गादास ही किया रहता है। ठीक है, तो ये होती है सच्ची मित्रता इनके बीच की। तो आप इसको एक बार हम कहेंगे, इस कहानी को आप पढ़ लीजिएगा। इस कहानी को पढ़ लेंगे तो आपको और भी अच्छे लेवल पे तैयारी हो जाएगी, आप इसको अच्छे से और कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको हेडिंग बता दिया कि कैसे आपको लिखना है। तो जब भी लिखेंगे आप हेडिंग डाल के ही लिखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।